हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ में हैं। आज थोड़ा सा हमारे पास में जो सीरीज और पैरेलल का जो न्यूमेरिकल आया है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, उस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने क्या सीखा कि हमको स्टार्ट पॉइंट देखना है और एंड पॉइंट देखना है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे और एंड कहाँ से करेंगे। लेकिन अगर कभी कभी न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का आ जाए जिसमें हमको पता ही ना चले कि स्टार्ट पॉइंट क्या होगा और एंड पॉइंट क्या होगा, तो ऐसे टाइम पे हम लोग उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमारे पास में आज के टाइम पे जो न्यूमेरिकल बना हुआ है, इसमें देखो क्या बोला गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इन द नेटवर्क। ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है क्वेश्चन में कि एक टर्मिनल दे दिया एक साइड में, दूसरा टर्मिनल दे दिया दूसरे साइड में। अब यहाँ पर बीच में लगा दिए हैं रेजिस्टेंस, एक यहाँ लगाया हुआ है, एक यहाँ लगाया हुआ है, एक यहाँ लगाया हुआ है। अब मैं सोचता हूँ कि इन दोनों को सॉल्व कैसे करूं, क्योंकि पैरेलल अगर मैं करने जाता हूँ तो बीच में तो सिर्फ सिंगल लाइन है। ये जो सिंगल लाइन है इसको हम लोग जनरली शॉर्ट सर्किट के नाम से जानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब कैसा है, शॉर्ट सर्किट है। नीचे में अगर मैं कुछ सॉल्व करने जाता हूं तो अगर ये यहाँ पर मैं देखता हूं तो ये पैरेलल में इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि पैरेलल में इसको अगर मुझे बनाना है तो ये बीच में टर्मिनल नहीं चाहिए। ये बीच में टर्मिनल होने की वजह से दोनों कनेक्शन पैरेलल में नहीं बन पा रहे हैं। तो अब हम ऐसी कंडीशन में करेंगे क्या। तो इस टाइप के जब न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें आपको ये समझ में ना आए कि स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है, तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि जब भी आपको कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल दिखे जिसमें आपको इस तरीके का शॉर्ट सर्किट दिखाई दे, तो वहां पर हमको कुछ पॉइंट को एज्यूम करके चलना होता है। अब एज्यूम करके चलना होता है तो देखो, जैसे उसको मैं समझाता हूं। समझ के चलो कि मेरे पास में ये एक लाइन है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीज समझाना चाहता हूं। ये मेरे पास में एक लाइन है, ये लाइन है, इसके बीच में कोई टर्मिनल लगे क्या, हमारे पास में नहीं लगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं एक नंबरिंग दे देता हूँ। समझ के लो, मैंने इसको नंबर दे दिया 1 और इसको नंबर मैंने क्या दे दिया, 2 दिया। अब यहाँ पर कोई भी बीच में एलिमेंट ना होने के वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये होता है कि जब भी किसी दो टर्मिनल के बीच में कोई एलिमेंट ना दिया हो और उसको मुझे सीरीज और पैरेलल में अगर यूज करना है, तो ये जो लाइन है ये एक सिंगल डॉट में कन्वर्ट हो जाती है और इस सिंगल डॉट का नाम जो रहेगा वो इन दोनों के नाम से बनेगा। मतलब इस सिंगल डॉट का नाम क्या रहेगा, 1 और 2, यानी ये जो दो टर्मिनल है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल टर्मिनल में। ये चीज समझ में आया आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में कोई चीज और है, समझ के चलो, अगर इसका नाम मेरे पास में ए होता और इसका नाम मेरे पास में बी होता और यहाँ पर हमारे पास में एक सिंगल लाइन होती, ठीक है। इस सिंगल लाइन को अगर मुझे चेंज करना है तो सिंगल लाइन कैसे कन्वर्ट होगा, देखो ये दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल टर्मिनल में, मतलब सिंगल नोड में कन्वर्ट होगा। और ये जो दो नोड है बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, इसकी वजह से ये सिंगल नोड इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। नाम क्या बनेगा इसका, ए कॉमा बी। ये चीज समझ में आया। अब यही फंडा मुझे यहाँ पर अपनाना है। कैसे करेंगे, देखो ये मेरे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। आप अगर यहाँ फोकस करते हो तो ये मेरे पास में ए टर्मिनल है, यहाँ पर देखो एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये देखो कंटिन्यू दिख रहा है, सिंगल लाइन दिख रही है ना, सिंगल लाइन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है आपको, अगर इसको आप फोकस करते हो तो ये भी कैसा है, हमारे पास में सिंगल लाइन है। ये चीज समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरे पास में दो टर्मिनल थे, हम लोग यहाँ पर भी सेम वही चीज करेंगे। इनको हम नाम दे देंगे जहां पर नाम नहीं है। जैसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीरियल वाइज नाम दे दे। इसका मैंने नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दो 2, इसका नाम दे दो 3 और इसका नाम क्या दे दो 4। यहां तक क्लियर है। अब मैं जो नंबर दिया 1 2 3 4, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हमको इतना मालूम है कि ये जो 1 है, इस 1 का साथी कौन है, 3 है। अगर 1 का साथी 3 है तो ये अपना एक नोड तैयार करेगा जिसका नाम क्या बनेगा, 1, 3, ठीक है। उसके बाद देखो ये 2 दिख रहा है, 2 का साथी कौन है, हमारे पास में 4 है, इसका एक नोड बनेगा जिसको नाम हम लोग क्या देंगे, 2, 4। ये चीज समझ में आया। तो अब इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनेगा, जरा ध्यान दो। सबसे पहले टर्मिनल है हमारे पास में ए, तो यहाँ पर हम लोगों ने लगाया ए, ठीक है। उसके बाद में ये जो मेरे पास में 1 दिख रहा है, 1 किससे कनेक्ट है, 3 से, और ये सिंगल लाइन होने की वजह से, शॉर्ट सर्किट लाइन होने की वजह से ये कॉमन नोड को तैयार कर रहा है। उसका नाम क्या बनेगा, 1, 3। 1, 3 क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि कनेक्शन किसके बीच में है, 1 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में एक नोड बना, इसका नाम मैंने क्या दिया, 1, 3। ये चीज समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो नंबर क्या है, 2 है, यहाँ पर मैंने फिर से की 2 लगाया। 2 लगाने के बाद में अगर आप देखते हो तो 2 को एक सिंगल लाइन कनेक्ट दिख रही है, देख रहे हैं आप यहाँ पे
कहां तक कनेक्ट है 4 तक के। तो जैसा आप देख रहे हैं इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए 2 टर्मिनल का एक सिंगल टर्मिनल बना और इसका नाम क्या बना 2,4। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा 2,4 लिखा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन है हमारे पास बी है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा यहाँ पर बी को ड्रॉप कर दिया। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब कनेक्शन देखो, बस इसी को देख के हमको इसको रीड्रॉ करना है। एक बार ये रीड्रॉ हो गया मतलब हमारा न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले आप क्या करो, 1 और 2 के बीच में कौन लगा है 10 ओम लगा है। अच्छे से फोकस करिए, 1 और 2 के बीच में कौन लगा है 10 ओम। ये 1 दिख रहा है आपको और ये दिख रहा है 2। तो 1 और 2 के बीच में आपने किसको लगाया है 10 ओम को। तो यहाँ पर लिखिए 10 ओम। समझ में आया। ये है रहा 1, ये रहा 2, इसके बीच में बन गया 10 ओम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 के बीच में कौन लगा है 10 ओम। 2 ढूंढो कहां पर, ये 2 दिखा, ये देखो 3 दिखा। तो 2 और 3 के बीच में कौन लगा है अगेन 10 ओम लगा है। देख रहे हैं आप लोग, 2 और 3 के बीच में कौन लगा है 10 ओम। तो यहाँ पर मैंने फिर से किसको लिख दिया 10 ओम को लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखो 3 और 4 के बीच में कौन लगा है 10 ओम। अब 3 और 4 ढूंढो, ये 3 दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखो ये 3 है, यहाँ पर हमारे पास में 3 बना हुआ है। तो यहाँ से मैंने 3 लिया, यहाँ से मैंने एक लाइन खींची 4 से। तो यहाँ पर हमारे पास में देखो 3 और 4 के बीच में कौन बन गया अगेन 10 ओम बन गया। ये समझ में आया क्या आपको। क्या किया हमने, सिंपल सा लॉजिक देखिए, 1 और 2 के बीच में कौन लगा 10। तो 1 से 2 के बीच में हमने किसको लगाया 10 को। उसके बाद देखो 2 और 3 के बीच में कौन लगा 10। तो हमारे पास में ये 2 था, ये 3 था। तो 2 और 3 के लिए हमारे पास में फिर से कौन लग गया 10 लग गया। आगे में देखो 3 और 4 के लिए कौन लगा हमारे पास में 10। तो 3 से 4 के लिए हमने किसको लगा दिया 10 को। अब यहाँ पर 4 को कौन कनेक्ट है B, तो 4 को हमने कनेक्ट कर दिया B से। 1 को कौन कनेक्ट है A, तो 1 को हमने कनेक्ट कर दिया A से। समझ में आया। अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये कनेक्शन मेरे पास में कैसे आ गया पैरेलल में, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस है 2 है, यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस है 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक तो एक साथ सॉल्व कर सकते हो या तो फिर इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। देखो तो ये 10 और ये 10 कैसे है, दोनों भी पैरेलल है। यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे 10 ओम इज पैरेलल विथ 10 ओम। जब सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू क्या बनेगा 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10। तो मेरे पास में इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 2 रेजिस्टेंस था ये सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए ये मेरे पास में टर्मिनल है A, ठीक है ना। ये दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास में एक रेजिस्टेंस आया, उसकी वैल्यू कितनी आई 5 ओम आई। और ऊपर में कितना बचा था 10 ओम बचा था। तो यहाँ पर मैंने 10 ओम लगा दिया। ठीक है, ये बन गया मेरे पास में 10 ओम। और ये जो पॉइंट था ये कहां पर आके कनेक्ट हो गया B को। अगर आप देख रहे हो तो देखो 1 3 अपनी जगह पर है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ, ये नोट किसका है हमारे पास में 1,3 का, और ये नोट किसका हमारे पास में 2,4 का। ठीक है, अब अगर आप यहाँ फोकस करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मतलब अगेन हमारे पास में कनेक्शन कैसा आ गया, पैरेलल वाला कनेक्शन आ गया। तो यहाँ पर देखिए 10 और 5 ओम दोनों कैसे हमारे पास में पैरेलल में है। यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे 10 ओम इज पैरेलल विथ 5 ओम। ठीक है, जब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो R टोटल बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से R1 की जगह पे लिखना 10, R2 की जगह पे लिखना 5 अपॉन में 10 प्लस 5। ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक आंसर आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और वो आंसर रहेगा आपके पास में 3.333 ओम। समझ में आया। तो जैसे ही 2 रेजिस्टेंस सॉल्व होंगे तो हमारे पास में एक फाइनल रेजिस्टेंस बनेगा जिसको हम लोग सिंगल रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ये जो सिंगल रेजिस्टेंस है किसके बीच में तैयार हुआ है, A और B के बीच में। इसका आंसर हमने कितना निकाला है 3.333 ओम। ठीक है ना। अब जैसा क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द नेटवर्क। देयरफॉर इसका जब मैं आंसर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B दैट इज RAB। इसको लिखा जाता है रेजिस्टेंस बिटवीन AB को RAB के फॉर्म में, जिसका आंसर मेरे पास में कितना आया है 3.333 ओम। ये हो गया हमारे पास में फाइनल आंसर।
तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को एक बार कि दिखने में जितना सिंपल दिख रहा था उतना नहीं था, क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है। और जब भी आपको कोई इस तरीके का न्यूमेरिकल दिखाई दे जिसमें आपको शॉर्ट सर्किट दिखे दो टर्मिनल के बीच में, तो आपको करना क्या है, वो जो दो टर्मिनल है उसको कन्वर्ट करना है एक सिंगल नोड में, और वो दोनों टर्मिनल का नाम एक सिंगल नोड में आ जाएगा। वो चाहे ए बी लो चाहे फिर आप 1 2 लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा था सबसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल, जिसको हमने काफी इजी ट्रिक में कन्वर्ट करके इसको तैयार किया है। ठीक है, हम लोग अभी एक सेकंड न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं सेम इसी तरीके का, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हमारे पास में दो न्यूमेरिकल रहेंगे। क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछ लिया और लिटिल बिट अगर उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया तो क्या हम उसको बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन जो अभी यहाँ पर तैयार होने वाला है। अभी हम लोगों ने पहला न्यूमेरिकल देखे, अभी ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है। इस सेकेंड न्यूमेरिकल में अगर आप लोग देखते हो, पहले न्यूमेरिकल से इसने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करोगे? तो हमको तो फिर ध्यान में लगाना पड़ेगा ना कि भाई अब मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ तो उसने ए दे के रखा है, बी दे के रखा है, सी दे के रखा है और डी भी दे के रखा है। ठीक है, वो कोई भी टर्मिनल का नाम दे चाहे ना दे, हमको फोकस बस ये करना है कि भाई शॉर्ट सर्किट कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देख रहे होंगे तो एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए हमारे पास में देखो सिंगल लाइन शॉर्ट सर्किट दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, और एक ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट के लिए हमारे पास में सिंगल लाइन शॉर्ट सर्किट दिख रही है। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मेरे पास में सिंगल लाइन शॉर्ट सर्किट के दो टर्मिनल हैं तो वो कन्वर्ट काय में होंगे, एक सिंगल नोड में होंगे। इसको भी हम लोग सेम उसी तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, ए के बाद में ये जो टर्मिनल है इसको मैं एक नाम दे दूंगा, नाम क्या दे दूंगा 1। इसके पास तो ऑलरेडी नाम है, इसका मैं कनेक्शन पकड़ूंगा और यहाँ पर मैं एक नाम दे दूंगा, इसका नाम दे दो, समझ के तो मैंने नाम क्या दे दिया, इसका 2 दे दिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखते हो तो 1 से जो कनेक्शन है वो कहाँ तक गया है, सी तक गया है। तो 1 से सी कनेक्शन गया है और कनेक्शन कैसा है, शॉर्ट सर्किट का है। तो ये कॉमन नोड को तैयार करेगा, ये कॉमन नोड तैयार कर देगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, 1, C। ठीक है, सेम चीज देखो, ये जो बी से कनेक्शन देख रहे हो आप लोग, बी से कनेक्शन कहाँ तक गया, 2 तक गया हुआ है। इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये किसको कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट सर्किट का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों टर्मिनल जो है एक सिंगल नोड को शो करेंगे और इसका नाम क्या बनेगा, B, 2 लिखो चाहे 2, B लिखो। ठीक है, अब हम इसको रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करते समय आपको ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले मेरे पास में कौन सा वाला नोड है, ए नोड है, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पर डी नोड है, इसको छोड़ दो। पहले हम लोग बीच का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कहां से कहां तक, जो शॉर्ट सर्किट से हमारे पास में कनेक्शन दिया हुआ है 1 से लेके 2 तक। क्या करेंगे, देखो हमारे पास में एक नोड ये बनाया, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, 1। दूसरा नोड ये देख रहे हो, ये नोड हमारे पास में बना। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या देखा, जो 1 था, 1 कनेक्ट किसके साथ में है, सी के साथ में है। तो 1 के साथ में यहाँ पर कौन आ गया, सी आ गया। ठीक है, यहाँ देखो ये हमारे पास में सेकेंड नोड है, इसका नाम क्या हमारे पास में बी है। और B कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। तो मेरे पास में B के बाद में कौन आ गया, 2 आ गया। अब इसके बाद में एक्स्ट्रा कौन बचा हुआ है, A बचा हुआ, तो A को यहाँ लगा दो। ठीक है, यहाँ पर कौन बचा है, D बचा, तो यहाँ पे D को लगा दो। अब कनेक्शन हमको बना दे, अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले मैं कनेक्शन स्टार्ट करूंगा 1 से। 1 से B के बीच में कौन लगा है, 10 लगा है। 1 और B ढूंढो। ये देखो हमारे पास में ये दिख रहा है 1 का नोड और ये दिख रहा है B का नोड। तो 1 और B के बीच में कौन लगा है, 10 लगा है। तो मैंने यहाँ पर 10 कनेक्ट कर दिया, ये बन गया मेरे पास में 10 ओम। ठीक है, उसके बाद में देखो B से C के बीच में कौन लगा है, 20 ओम लगा है। अब B ढूंढो कहां पर है, ये रहा B और ये रहा यहाँ पे C। ठीक है, तो B से C के बीच में कौन लग गया हमारे पास में, 20 ओम लग गया। तो यहाँ पर मैंने 20 ओम बना दिया। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास में C से 2 के बीच में कौन लगा है, 40 लगा है। यहाँ पर देखिए C बना हुआ था, यहाँ पर मैं साइड पे बना रहा हूँ, ये C हो, ये वाला पॉइंट किसका हो गया, C का हो गया। C से 2 के बीच में कौन लगा है, 40 लगा है। तो ये C से हमने निकाले और ये 2 तक लेके आए। तो ये कनेक्शन किसका बन गया हमारे पास में, 40 का बन गया। ये चीज समझा आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो कनेक्शन था इसको मैंने रीड्रॉ कर दिया। रीड्रॉ करने के बाद में 1 किसको लगा है, A को, तो 1 मैंने जोड़ दिया A को। ठीक है ना, और यहाँ पर 2 किसको लगा है, D को, तो 2 मैंने किसको जोड़ दिया, D को। ठीक है, अब प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा हो गया। प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा होने की वजह से अब हमने पिछली बार क्या किए थे कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस थे, तो हमने पहले क्या किया था, इन दोनों को सॉल्व किया था, उसके बाद में इसको सॉल्व किया था। अब एक और ट्रिक हम लोग सीखेंगे कि अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में रहा तो उसको हम लोग बनाएंगे कैसे। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन बनेगा आपके पास में। सबसे पहले 1 अपॉन
आर इक्विवेलेंट लिखो और 1/R टोटल लिखो इक्वल्स टू कितने रेजिस्टेंस है हमारे पास में? 3 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो देखो यहाँ पर कैसे लिखो 1/, समझ के चलो, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ R1, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ R2 और इसको मैं कंसिडर क्या कर रहा हूँ? R3 कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखूंगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसके बाद में जब मैं इसको फिर से सॉल्व करूंगा तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या बनेगा? देखो तो R1 की जगह पर कितना है? 20 है, तो यहाँ पर लिखो 1/20 प्लस R2 की जगह पर यहाँ पर कितना है? 10 है, तो यहाँ पर लिखो 1/10 और R3 की जगह पर यहाँ पर कितना है? 40 है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1/40। ठीक है, इसको जब आप कैलसी में पुट करोगे तो आपके पास में एक वैल्यू आएगी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो आएगी 7/40। ठीक है, हमको वैल्यू किसकी चाहिए? R इक्विवेलेंट की चाहिए, क्योंकि हम लोग निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे? इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अगर इक्विवेलेंट निकाले तो आपको करना क्या है? इनका करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि आप ये एरो से देख रहे हो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पर देखिए साइड में किस तरीके से बनेगा, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, जरा देखो तो ये 40 जो है 1 की जगह पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 40 को 1 की जगह पे लिखो, 7 आ जाएगा R इक्विवेलेंट की जगह पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और ये जो R इक्विवेलेंट चला गया 7 की जगह पे, मतलब आपके पास में रिजल्ट क्या बना? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 40/7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक फाइनल आंसर आएगा। वो फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास में? कैलसी में डालने के बाद में 5.7142 ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में R इक्विवेलेंट। तो देख रहे हैं आप लोग, एक स्टेप में ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया। आप प्रीवियस न्यूमेरिकल को भी ऐसे ही एक स्टेप में खत्म कर सकते हो। अब बारी किसकी आ गई? इसके रिजल्ट लिखने की बारी आ गई। तो इक्विवेलेंट किसके बीच में निकाला था? A एंड D के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आंसर लिखना कंपलसरी है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D, दैट इज RAD इक्वल्स टू, आंसर क्या है हमारे पास में? 5.7142 ओम। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 2 न्यूमेरिकल। आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि पहले न्यूमेरिकल को मैंने किस तरीके से बनाया और सेकंड न्यूमेरिकल को मैंने किस तरीके से बनाया। आप ये दोनों न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। मैं इस तरीके के और न्यूमेरिकल लेके आऊंगा जिसमें हमारे पास में शॉर्ट सर्किट दिया रहेगा, और हमको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी मेरे पास में सीरीज और पैरेलल का कोई भी रिलेशन वाला न्यूमेरिकल बनता है तो पहले फोकस ये करो कि वहां पे शॉर्ट सर्किट दिया है, अदरवाइज नहीं दिया है। दिया है तो हमारा एजम्पशन तैयार हो जाएगा नोट का, और अगर नहीं दिया है तो फिर मैंने आपको बताया है प्रीवियस न्यूमेरिकल में कि हम लोग स्टार्ट पॉइंट क्या रखेंगे और एंड पॉइंट क्या रखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एक नए कंसेप्ट के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।